नमस्कार मेरे सभी विद्यार्थियों को। मैं अपने YouTube चैनल टोटल मैथ पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10वीं के गणित के अध्याय 8 त्रिकोणमिति का अध्ययन करेंगे। त्रिकोणमिति केवल समकोण त्रिभुज में ही अप्लाई होती है और इसकी समकोण त्रिभुज में ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसमें 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। इन दोनों भुजाओं में से एक भुजा लंब और दूसरी भुजा आधार कहलाती है। अब सबसे पहले त्रिकोणमिति में आते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात तो समकोण त्रिभुज की इन्हीं तीनों भुजाओं के विभिन्न अनुपातों को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। इन्हें नाम दिया गया है साइन, कॉस, टेन और कोसेक, सेक और कॉट। अब लंब और कर्ण के अनुपात को बोलते हैं साइन। अब कोण ए के सापेक्ष में हम लेते हैं तो इनमें लिख देंगे साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कोसेक ए, सेक ए और कॉट ए। ठीक है। अब साइन ए का फॉर्मूला होगा, सूत्र बनेगा लंब बटे कर्ण। क्या बनेगा? लंब बटे कर्ण। इसी प्रकार कॉस ए का बनता है आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। टेन ए का बनता है लंब बटे आधार। टेन का बनता है लंब बटे आधार। ये यहाँ से अलग है। अब कोसेक होता है साइन का उल्टा, तो इसको हम पलट देंगे। ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। सेक होता है कॉस का उल्टा, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार। और तीसरा है कॉट। कॉट होता है टेन का उल्टा, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब। आधार बटे लंब। क्लियर? अब प्रश्नावली 8.1 पढ़ने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय की आवश्यकता पड़ेगी। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। इन 6 सूत्रों से और पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से हम प्रश्नावली 8.1 हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं 8.1 का पहला सवाल। पहला सवाल अपने सामने है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर और BC 7 सेंटीमीटर है, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले इसका चित्र बना लेना है। त्रिभुज ABC ड्रॉ कर लेते हैं। इसका जो कोण B है ये 90 अंश है और ये A हो गया और ये C हो गया। तो त्रिभुज बन गया ABC जिसका B कोण समकोण है। और AB दिया है हमें 24 सेंटीमीटर और BC दिया है हमें 7 सेंटीमीटर। ठीक है। तो हम सबसे पहले जब इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे हमें दिया क्या है। तो दिया है त्रिभुज ABC में कोण B है 90 अंश। ठीक।
उसके बाद हमें दो भुजाएं दी हैं, ए बी बराबर दी है 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर दी है 7 सेंटीमीटर, और ए सी हमें जो कर्ण है ये हमें ज्ञात करना है। अब इस त्रिभुज में जो ए सी होगा ये अपना कर्ण है, ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा। ठीक, अब सबसे पहले हमें तीसरी भुजा ज्ञात करना है, तभी हम इन अनुपातों को ज्ञात कर सकते हैं। जब हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता होंगी तभी हम सभी अनुपातों को ज्ञात कर सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में हम लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब कर्ण क्या है हमारा? कर्ण है हमारा AC, तो AC का वर्ग बराबर लंब है हमारा BC, तो BC का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, तो आधार है हमारा AB, तो AB का वर्ग। अब AC हमें ज्ञात करना है, पता नहीं है, तो AC को ज्यों का त्यों लिख देंगे। BC है अपना 7 सेंटीमीटर, तो 7 का वर्ग प्लस AB है अपना 24 सेंटीमीटर, तो इसको 24 का वर्ग। अब AC का वर्ग बराबर 7 का वर्ग 49 प्लस 24 का वर्ग 576। AC का वर्ग बराबर, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 9 6 15 की 5 हासिल 1, 7 4 11 1 12 की 2 हासिल 1, 5 और 1 6, कितना आ गया 625। अब AC का वर्ग बराबर 625 होता है 25 का वर्ग, तो इसको लिख देंगे हम 25 का वर्ग। अब वर्ग से वर्ग कैंसिल हो गया, AC बराबर आ गया हमारे पास 25 सेंटीमीटर। तो हमें तीसरी भुजा भी यहाँ से पता चल गई कि कर्ण कितनी है, 25 सेंटीमीटर है। अब हम अनुपात निकालते हैं। पहला पार्ट पूछा गया हमसे साइन ए, तो साइन ए का सूत्र क्या होता है अपना? लंब बटे कर्ण। अब चित्र में देखते हैं कि लंब क्या है, तो ए के सापेक्ष में पूछा गया है साइन ए, तो ए के सामने वाली भुजा लंब और ये वाली भुजा हो गई आधार, और कर्ण अपना 90 के सामने वाली भुजा। तो यहाँ से हमें लंब मिला BC, तो ये हो जाएगा अपना BC बटे कर्ण है अपना AC। तो BC हमारा कितना है? BC दिया है हमें 7 सेंटीमीटर और AC दिया है हमें, आया हमारा 25 सेंटीमीटर। तो ये आ गया अपना साइन ए का मान। फिर हमसे पूछा गया है कॉस ए, तो कॉस ए होता है आधार बटे कर्ण, तो आधार है अपना, चित्र में देखते हैं, आधार है अपना AB और कर्ण है AC। तो ये अपना हो जाएगा AB बटे AC। AB कितना है 24 सेंटीमीटर और AC कितना है 25 सेंटीमीटर। तो ये अपना दूसरा आंसर आ गया। इसके बाद दूसरे पार्ट में हमसे कोण C के सापेक्ष में पूछा गया है साइन C, तो सूत्र तो अपना होता है लंब बटे कर्ण, लेकिन चित्र में जब हमसे C के सापेक्ष में पूछा जाएगा, C के सापेक्ष में, तो C के सामने वाली भुजा को हम मान लेंगे लंब और इस वाली भुजा को मान लेंगे आधार। जिस कोण के सापेक्ष में पूछा जाए उसके सामने वाली भुजा होती है लंब। ठीक, तो यहाँ से हमें मिलेगा AB बटे AC। क्या मिलेगा? AB बटे AC। तो AB है हमारा 24 और AC है 25। तो ये अपना थर्ड आंसर। फिर पूछा गया हमसे कॉस C, तो कॉस का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। अब C के सापेक्ष में आधार हो जाएगा BC और कर्ण तो अपना AC है, तो ये होगा अपना BC बटे AC बराबर, BC है अपना 7 सेंटीमीटर और AC है अपना 25 सेंटीमीटर। ये अपने
सभी आंसर आ गए, अनुपात अपन ने निकाल लिए। ठीक है, अब इसको आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें हमसे पूछा गया है कि आकृति दी गई है, tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो आकृति में हमें क्या क्या दिया है, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो आकृति में हमें दिया है, आकृति में एक हमें समकोण त्रिभुज दिया है PQR, समकोण त्रिभुज PQR। इसमें कोण Q दिया है हमें 90 अंश, कोण Q दिया है हमें 90 अंश, और PQ हमें कितना दिया है, PQ दिया है हमें 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, और PR दिया है हमें 13 सेंटीमीटर, और QR हमें ज्ञात करना पड़ेगी, तभी हम कोई भी अनुपात निकाल सकते हैं। तो QR हमें ज्ञात करना है, तो हम इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं। समकोण त्रिभुज PQR में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय अपनी कहती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब चित्र से कर्ण है हमारा 90 अंश के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण है अपना PR, तो PR का वर्ग बराबर लंब है अपना PQ, तो PQ का वर्ग प्लस आधार है अपना QR, तो QR का वर्ग। अब PR हमें दिया है 13 सेंटीमीटर, तो 13 का वर्ग, और PR दिया है PQ दिया है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का वर्ग, प्लस QR हमें ज्ञात करना है। अब 13 का वर्ग होता है 169 बराबर 12 का वर्ग होता है 144 प्लस QR का वर्ग। इसको हम यहाँ पक्षांतर कर देते हैं, तो 169 माइनस 144 बराबर QR का वर्ग। अब 169 में से 144 घटाते हैं, तो 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, और 1 में से 1 गया 0, तो यहाँ से मिला हमें QR का स्क्वायर। 25 होता है 5 का वर्ग, तो 5 का वर्ग बराबर QR का वर्ग, वर्ग से वर्ग कट गया, यहाँ से मिला हमें QR बराबर 5 सेंटीमीटर। अब जो हमें मान ज्ञात करना है tan p माइनस cot r, तो हमें यहाँ tan p की ज़रूरत है और cot r की ज़रूरत है, तो हम tan p का मान निकाल लेते हैं। tan p, tan का होता है सूत्र लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब चित्र में हम देखते हैं कि tan p को p के सापेक्ष में पूछा गया है, तो p के सामने वाली भुजा जो होगी QR, ये होगी लंब, और PQ हो जाएगी आधार, ये अपना कर्ण होगा। तो ये बनेगा अपना सूत्र QR बटे PQ। QR बटे PQ। अब QR आया हमारा कितना 5 सेंटीमीटर, और PQ है अपना 12 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर उसके बाद हमसे पूछा गया है cot R का मान चाहिए हमें, तो cot का सूत्र होता है आधार बटे लंब, tan का उल्टा होता है cot, तो ये बनेगा अपना, देखो अब R के सापेक्ष में cot पूछा गया है, तो कोण R के सामने वाली भुजा होगी लंब, और ये हो जाएगी आधार, तो आधार बटे लंब यानी QR बटे PQ। तो यहाँ से हमारा बनेगा QR बटे PQ, तो ये भी आया 5 बटे में 12। अब जो हमसे मान पूछा गया था वो हम निकाल देते हैं। हमसे पूछा गया था tan p माइनस cot r,
तो tan p का मान आया हमारा 5/12 माइनस cot r का भी मान आया 5/12। 5/12 से 5/12 कैंसिल हो गए, क्या बचा 0। तो ये हमारा आंसर होगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा क्वेश्चन अपना कहता है कि यदि साइन a बराबर 3/4 है तो cos a और tan a का मान ज्ञात करो। देखो इसको इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सरल क्वेश्चन है। अपन को दिया क्या है कि साइन a बराबर दिया है हमें 3/4। अब साइन का सूत्र हमें पता है, साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण बराबर 3/4। यहाँ से हमें लंब मिल गया, लंब कितना मिल गया, लंब मिला 3 और कर्ण मिला 4। अब हमें लंब और कर्ण पता है, हमें निकालना क्या है, आधार हमें निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय हम लगा देते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण है हमारा 4, तो 4 का वर्ग बराबर लंब, लंब दिया है 3, तो 3 का वर्ग प्लस आधार हमें पता नहीं है, आधार को मान लेते हैं हम b माना। ठीक है। तो यहाँ से आधार को लिख देते हैं हम b का स्क्वायर। 4 का वर्ग 16 बराबर 3 का वर्ग 9 प्लस b का वर्ग, तो b का वर्ग 9 को इधर ले जाएंगे तो 16 माइनस 9 बराबर b का वर्ग। ठीक है। तो 16 में से 9 गए, कितने बचे अपने पास 7 बराबर b का स्क्वायर। इसको यहाँ पक्षांतर कर देंगे, वर्ग को यहाँ पक्षांतर करेंगे तो ये अंडर रूट हो जाएगा। तो अंडर रूट 7 बराबर b या b बराबर 7। तो हमें आधार मिल गया, आधार आ गया हमारा b बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है cos a और tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो cos a बराबर, cos का सूत्र होता है अपना आधार बटे कर्ण। तो आधार है अपना 7 और कर्ण है 4, सॉरी यहाँ पे अंडर रूट होगा, अंडर रूट 7। तो आधार है अपना अंडर रूट 7 और कर्ण है 4। इसके बाद पूछा गया हमसे tan a। tan होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना दिया है हमें, लंब दिया है 3 और आधार है अपना, आधार आया अपना अंडर रूट 7। तो यहाँ से अंडर रूट 7, ये दोनों मान हमने निकाल दिए। इसके बाद के क्वेश्चन अगले वीडियो में हल करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।